हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ब्यूटी पलेटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है? लेट्स सी। First card we have parting, the butterfly, karmic relationship. मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? ब्लोइंग किस, टेडी बियर, द स्नेक, एडिक्शन, एंड कट डाउन, वेडिंग रिंग्स। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि आपने पूरी तरीके से इस पर्सन को मतलब या तो कट ऑफ कर दिया है, बिना कमिटमेंट, जैसे आप इस पर्सन का फेस भी नहीं देखना चाह रहे हो। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मेरे को नज़र आई है। बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिला है जैसे हर व्यक्ति कोई कनेक्शन में जाता है तो वहाँ से बहुत सारी डिमांड्स रखता है। ठीक है, मुझे ये, मेरे कनेक्शन में ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो। और इसको कहते हैं कोडिपेंडेंसी, ज़बरदस्त कोडिपेंडेंसी। ठीक है, हर चीज़ को लेकर उस पर निर्भर हो जाना। ठीक है, और इतना ज़्यादा अटैच हो जाना कि कॉल मैसेज एक भी ऊपर नीचे हो गया, 2-3 घंटे का गैप हो गया तो मतलब इंसान बहुत ज़्यादा जेलसी, इनसिक्योरिटी के इश्यूज निकल कर बाहर आ रहे। मुझे क्या ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है कार्मिक रिलेशनशिप कार्ड के साथ, जैसे आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है, इस पर्सन की कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये पास्ट के अंदर कोडिपेंडेंट नहीं थे, देखो जब आपकी एनर्जी इस पर्सन को मिल रही थी तो शायद इतने कोडिपेंडेंट नहीं थे, बट अब इस पर्सन की कोडिपेंडेंसी ऐसी हो सकती है कि मतलब और लोगों पर निर्भर हो जाना। ठीक है, पहले इस पर्सन को नहीं आ रहा हो समझ में, पर अब आता है कि किसी तरीके की एडिक्शन हो चुकी है इस पर्सन को। और इसकी वजह से भी हम कभी कभी ना लोगों को टिकाए रहते हैं अपने जीवन के अंदर, जो आपको पता है कि आपकी लाइफ के अंदर डिजर्व नहीं करते रहना। इसको ध्यान से समझिए। जैसे आपको पता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर हो चुका है उनका, लेकिन कहीं आप उनको खो ना दें, कहीं आप दूर ना हो जाएं, पता नहीं अजीब तरीके की आपको अटैचमेंट हो जाती है जिसके कारण आप टॉक्सिसिटी को भी सहते रहते हो लंबे समय तक। उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की भी है कि इतना ज़्यादा इस पर्सन को लगता है अकेलापन, या ये कि इंसान ना अपने आप को खुद से नहीं ठीक कर पा रहा है तो वो टॉक्सिसिटी में लगातार जा रहा है, या फिर वो टॉक्सिसिटी में बना हुआ है, स्टैंड नहीं ले रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि ट्रिगर्स भी मिलते हैं, चीज़ें भी मिलती है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो रहना ही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो सहना ही है। ऐसी एनर्जी इस इंसान की हो सकती है। ठीक है, मतलब एक तरीके का मैसेज निकल के आता है कि आप अपने आप को खुद संभालना सीखें। अगर दूसरों को आप वो चार्ज देंगे कि वो आकर आपको संभाले, तो वे फिर उनके ऊपर है कि वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं और कैसा हाल करते हैं आपका। ठीक है, वो आपके साथ कैसा भी बिहेवियर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ही दिखाई अभी मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन की इच्छा है कि कोई इनको अनकंडीशनल लव करे। ठीक है, बिना एक्सपेक्टेशन के इनको प्यार करे, कोई इनसे कुछ ना चाहे लेकिन इनको चाहे, ऐसी इनकी इच्छा हो सकती है। क्योंकि एडिक्शन बढ़ती जा रही है और खुद से संभालना आ नहीं रहा, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इस तरह में आपके पर्सन इस समय में इस तरह से ये पर्सन आपको देख रहे हैं बटरफ्लाई की एनर्जी में। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट फेज में जा रहे हो, काफ़ी मैच्योर हो गए हो, आपने खुद को अपने आप को संभाल लिया है। ठीक है, और स्नेक की एनर्जी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में ये बहुत लंबे समय से आपसे कंपटीशन करते हुए आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को कंपटीशन लिस्ट से बाहर ही कर दिया है। लाइफ में चॉइसेस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चॉइस सही नहीं बनाई तो लाइफ पता नहीं कौन से दिशा में चली जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि आप अकेले तो रह सकते हो लेकिन किसी टॉक्सिक के साथ नहीं रह सकते।
क्योंकि टॉक्सिक ना तो ग्रो करेगा ना करने देगा। बट अगर आप अकेले हैं तो कम से कम आप ग्रो तो कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो हटा ही दिया आपने इस पर्सन को। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे पहले जिन चीजों में आपको बड़ा इंटरेस्ट था, आपके पर्सन दिखते हैं कि उन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। और हो सकता है कि आपने इस पर्सन की मतलब रियल फेसेस देख लिए हैं, तो अभी आपको ना तो मैनिपुलेट कर पाते हैं ना किसी तरीके से आपको वो कर पाते हैं, क्योंकि वो समझ में आने लगता है। और जहाँ तक मैंने देखा है स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रियलिटी चेक्स मिलते हैं, वो बहुत आसानी से सामने वाले की एनर्जी को पढ़ सकते हैं। उन्हें समझ में आता है कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, रियल बोल रहा है या सच में कुछ है इसके मन में, ठीक है। वो तो सब कुछ जान पा रहे होते हैं, तो इस वजह से तो और उनका मन नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि मिलावट है चीज़ों में। और जब चीज़ों में मिलावट समझ में आती है तो लगता है कि दूरी सही है, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, जितने लोगों के साथ होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि आप यूनियन और मैरिज की एनर्जी। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोग मैरिड हैं, काफ़ी लोग अनमैरिड हैं, लेकिन मैरिड वालों की भी लाइफ डिस्टर्ब है, अनमैरिड वालों की भी लाइफ डिस्टर्ब है। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टनर की तलाश में है, अपने लिए नवर्क कर रहे हैं कि कोई अच्छा पार्टनर इनको मिले तो इनकी लाइफ आगे की सेट हो, नहीं तो ये अकेले चल रहे हैं। तो आपके पर्सन को आपको लेकर एक एनर्जी रहती है मैरिज की, कि मैरिज का क्या सीन है आपकी लाइफ के अंदर, किसके साथ होगी, कैसे होगी, मतलब ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, या किसके साथ आप करोगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि पर्सन की इच्छा तो है, लेकिन अपने आप को ये पर्सन आपके सामने या तो कम समझते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आप जिस एनर्जी पर होते हो वैसी एनर्जी के लोग आपको पसंद भी आते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत आपके अंदर कोडिपेंडेंसी अधिक है तो आप ऐसे लोगों के पास ज़्यादा जाओगे जो आपका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, टॉक्सिक लोगों के पास। कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जितनी हाई वाइब्रेशन उतने कम लोग, और मतलब जितनी हाई वाइब्रेशन उतने कम लोग, और उतनी चीज़ों में सेटिस्फेक्शन आपको, मतलब बाहर से सेटिस्फेक्शन कम लगता है। और जितनी लो वाइब्रेशन उतना ही आपको बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा महसूस होता है कि ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है। और एक अजीब तरीके की एडिक्शन होती है, आप सबको मनाते घूमते हो, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं मेरी इससे ना बिगड़ जाए, कहीं मेरी उससे ना बिगड़ जाए। हाई वाइब्रेशनल इंसान को कभी भी देख लेना, वो किसी से बनाने के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपना अपने लिए, वो ऐसा नहीं कि इंसान बुरा है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता है उससे ठीक है, कि आपको बटर करके वो अपनी लाइफ में टिका रहे। वो अपना जो रियल अपनी जो रियलिटी है ना उसको वो बोल देगा एग्जैक्टली कि देखो ये ऐसा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं आपकी इस वाली एनर्जी के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आपके पर्सन को भी एडिक्शन बहुत है, तो ये इन ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो कहते हैं ना इमोशनली अनअवेलेबल, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की राइट नाउ है। ऑब्सेशन है, ठीक है, अजीब तरीके की एडिक्शन है। वहां से ट्रिगर भी मिल रहा है लेकिन वहीं पहुंचे जा रहे हैं, फिर ट्रिगर मिल रहे हैं, फिर तकलीफ हो रही है, फिर पहुंचे जा रहे हैं। इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देना। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। स्टार, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, a fool, nine of pentacles, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बोला था कि हर जीव आत्मा इस धरा के ऊपर क्या चाहती है बताइए मुझे, फ्रीडम चाहती है। ये पर्सन की भी एनर्जी ऐसी है कि मुझे फ्रीडम में रहना है, खुश रहना है, पर क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, ऐसी ब्लेसिंग इस दुनिया के अंदर सिर्फ भगवान के लाडले बच्चों को मिलती है बस, ठीक है? सबको नहीं मिलती है। जितने लोग कार्मिक एनर्जी में होते हैं, कार्मिक ट्रैप में, कर्मा ट्रैप में, इनको ये आज़ादी नहीं होती है। वो कहते भले ही है कि हम आज़ाद हैं, बट वो आज़ादी नहीं है उनके पास। कभी देखिएगा, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। आज़ादी सिर्फ उनके पास होती है जो जिनके कार्मिक मतलब कार्मिक जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर, या फिर जिन कार्मिक एनर्जी जो हील कर चुके हैं, उनकी लाइफ में असली फ्रीडम होती है, ठीक है? ये मैं आपको स्पिरिचुअलिटी से बता रही हूँ, मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। लोगों को लगता होगा ना मेरे पास तो बहुत आज़ादी है, मैं जो मर्जी आया कर सकता हूँ। नहीं, आप देखिएगा कभी ना कहीं ये कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए लोगों के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है? इमोशनली या कहीं ना कहीं से हर्ट हो रहे होंगे, कहीं न कहीं इनकी कार्मिक एनर्जी क्लियर नहीं होगी बहुत सारे लोगों के साथ। वो बात अलग है कि अपनी लाइफ में अय्याशी करते हैं तो कहते हैं हम तो फ्रीडम में हैं। फ्रीडम, असली फ्रीडम उसको कहते हैं जहाँ पर आप सोल से मुक्त हैं, यानी कि आपकी आत्मा पर कोई भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है और गलत जगहों पर ये फँसी नहीं है, ठीक है? तो ये है, तो ये पर्सन भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। बट थ्री ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखाता है? थ्री ऑफ शॉर्ट्स ये दिखाता है कि पर्सन है किसी न किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में। चाहते भी हैं कि मूव ऑन कर जाएँ, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, लेकिन क्या पॉसिबल है? नहीं। वहाँ पे रह के वो सारे लेसन्स को लर्न करना पड़ेगा पहले, और जो भी कर्मा पे करना है, वो पे करना पड़ेगा, देन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप मूव ऑन करें। मूव ऑन की इच्छा बहुत है इस पर्सन की। ठीक है, लेकिन जब तक इनका वो पेमेंट नहीं हो जाता पूरा जो हम बोलते हैं कि जितना पे करना है, जब तक वो कर नहीं लेते, तब तक बार-बार ट्रैप में जाएँगे लेकिन निकल नहीं पाएँगे। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से वहाँ से निकाल सकती है, वो है डिवाइन यूनिवर्स। वो निकालेंगे तो परीक्षा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने निकालना है आपको किसी सिचुएशन से, तो ऐसा ऐसा निकालना है उन्हें कि आपके सर से पैर तक आपको पता नहीं कितनी बार आपको झटके लगेंगे, ठीक है? जब वो निकालते हैं तो बहुत अलग तरीके से निकालते हैं, लेकिन वो एक बार में निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर ज़िद भी है। अभी क्या है, इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी भी है, पेज ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ एक अजीब तरीके की ज़िद है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? और मतलब अभी ये पर्सन सीखे नहीं है, एक्चुअली इनको क्या है, इस रिलेशनशिप में जहाँ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर इन्हें सीखना है, मैच्योरिटी सीखनी है इस पर्सन को, ठीक है? फ्रीडम का मतलब इनकी मनमानी वाले काम से नहीं होता है, इनको ये भी सीखना है, ठीक है? और वहाँ पर जाकर ही जब लगातार ट्रिगर्स लेंगे तभी ये पर्सन हील होंगे। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन तो है मुक्ति, पर इस पर्सन के पास है नहीं। और उस चीज़ का जो कहते हैं उस चीज़ की भरपाई करने के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके पास आते हों या आपकी तरफ देखते हों, तो यहाँ से भी इनको लगता है कि आपने पूरी तरीके से कट ऑफ करके रखा है इस पर्सन को। आपसे मिलती है हीलिंग। क्या करना चाहिए ऐसे केस में? एंटरटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपने सामने वाले को फ्री छोड़ना चाहिए कि अपने लेसन्स को लर्न करो। तब तक जब तक कि आप एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ रेडी नहीं हो जाते, क्योंकि अगर आप यही एनर्जी के साथ रहोगे तो ना आप यहाँ हो ना आप वहाँ हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इन आउट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं बिकॉज वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके कार्मिक लेसन्स बचे हुए हैं और कर्मा पे करना है उन्हें, तो वो इन आउट ही चलता रहता है उनका। तो इससे बेहतर इनको जाने दिया जाए और सीखने दिया जाए। जब ये पूरी तरीके से सीखेंगे तब जाकर ये हील होके इनका नेक्स्ट चैप्टर खुलेगा और उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? तो कभी भी कोई भी हो, आपको लग रहा हो कितना भी बड़ा बड़ा मेरा सोल पार्टनर है, अगर वो बिहेवियर सही नहीं देता है तो बाउंड्री लगाना सीखो और कहीं ना कहीं उसको उसके हाल पर भी छोड़ो। जैसे आपने सीखा है वैसे वो भी सीख लेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। हमारे अंदर क्या होता है ना, एम्पैथ्स के अंदर, हीलर्स के अंदर, स्टार सीड्स से जितने भी इस तरीके के लोग हैं, इनका क्या है, दिल बड़ा अच्छा होता है, बड़ा साफ सुथरा टाइप्स। तो इनके अंदर क्या होता है कि जिसको देखा पेन में तो बस लग गए अपनी पूरी एनर्जी कि अब कैसे तो भी कम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। पर आप नहीं समझते हो कि उसको वो जो पेन मिला है ना कहीं उसके अपने खुद के कर्मों के कारण है, और उस पेन, वो पेन उसको सिखाने वाला है कि तुम्हारा ये जो पेन है यही तुमको लेसन लर्न करवाने वाला है। अगर तुम जाकर सबकी लाइफ के अंदर उसका दुख कम करते रहोगे तो वो खुद का लेसन कैसे लर्न करेगा? तो हेल्प करनी होती है, बहुत करनी होती है, लेकिन कहाँ पर ज़रूरी है ये भी आपको आना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा, ताकि सामने वाला सीख सके चीज़ों को। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। बहुत याद आते हो आप इस पर्सन को, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है? जब से आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, ये पर्सन ऐसे ही सोचते रहते हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इतने ट्रिगर्स इस पर्सन की लाइफ में है कि लगातार यूनिवर्स इस पर्सन को ट्रिगर हीलिंग चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। बहुत इच्छा होती है कि मैं हट जाऊं। कई बार इस पर्सन के मन में आता होगा कि हट जाऊं,
क्योंकि उसे समझ में आता है कि मैं एडिक्शन में हूँ और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी में अपने आप को डाले हुए हूँ, लेकिन फिर भी जैसे बार बार वो वहीं फंसते हैं जाके, ठीक है, सब कुछ जानते हुए वहीं फंसते हैं जाके। ये एनर्जी है, समझ में तो सबको आ रहा होता है कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन हटने के लिए खुद को मनाना और आगे बढ़ाना, ये बहुत बोल्ड डिसीजंस होते हैं जो सब नहीं ले पाते, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी आत्मा को मजबूत करना होता है ऐसे निर्णय लेने के लिए। ये मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।